हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप लोग जैसे भी हो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग कैसे हो। और बात मेरी करते यार, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज जो है ना, मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने। तो घूमने क्या जा रही हूँ, मान लीजिए कि एक तरह से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मौर्य जी जो है ना जा रहे हैं पैसे निकालने एटीएम से। तो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, इस एरिया में जो है एक बैंक है, यूके बैंक। तो यहाँ पर अभी शाम हो रही है और यूके बैंक भी बंद है और उसका एटीएम भी बंद है। तो इस वजह से हमें पैसे की जरूरत है और हमें जो है अपने घर से 5 किलोमीटर दूरी खापड़ खेड़ा है, वहां पर जाना पड़ रहा है। तो इनको पैसे निकालना था, तो इन्होंने कहा यार चलो थोड़ा सा शाम का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा खा के आ जाना, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलती हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा कुछ खिलाएंगे, तो बोलते हैं नहीं, ऐसे माहौल में मैं तुम्हें कुछ बाहर खिलाने वाला नहीं हूँ। तो ठीक है, अभी घूमने को मिल रहा है ना, इतना बहुत है मेरे लिए। तो ये पैसे वैसे निकाल लेंगे और फिर हम लोग एक थोड़ा बहुत कुछ घर का सामान भी लेना है, वो भी मैं ले लूंगी और आ जाएंगे। तो रास्ते में काफी ज्यादा हरियाली है और बहुत ही बढ़िया नजारा दिखता है, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। वैसे एक बात मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं इस एरिया में पहली बार आई थी, यानी मैं लगभग 3 साल पहले आई थी, जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं आई थी। जब मैं पहले दिन यहाँ पर आई ना, तो रास्ते में देखिए दूर दूर तक कहीं कोई बस्ती नहीं और पूरा जंगल जंगल सा दिखता था। तो फिर मैंने इनसे कहा यार कहाँ आप लोग रहते हो, मतलब कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, काफी जंगल सा दिखता है, पहाड़ पहाड़ वाला एरिया है। तो बोलते हैं कि अरे जो है ये कोई मेन सिटी नहीं है, WCL का एरिया है, यहाँ पे कॉलोनी ही है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा 2-4 यहाँ पर मंजिल नहीं दिखने वाला। इन्होंने ऐसे कहा 2-4 मंजिल तुम्हें नहीं दिखने वाला है। उनका अच्छा, बोलते अरे आगे तो चलो अच्छा लगेगा। फिर हम लोग जब यहाँ पर घर आए थे तो स्टार्टिंग में मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था यहाँ पर। फिर अभी यहाँ पे मैं 3 साल से रह रही हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगा है। बाकी जो है ना, बात करें आसपास वाले लोगों से, तो मेरा किसी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं रहता है ज्यादा। घर के सामने एक निशा दीदी है जो कि मेरी ही उम्र की है लगभग, और उनसे मेरी काफी ज्यादा पड़ती हैं। तो मेरी फ्रेंड की तरह है एकदम। तो जब भी मुझे कोई काम होता है या कोई सी चीज की कोई जरूरत होती है तो फिर मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, वो पहुंचा देती हैं। मिलना जुलना कहीं भी आना जाना होता है तो ना हम दोनों लोग आराम से निकल लेते हैं। बाकी मौर्य जी के 1-2 फ्रेंड हैं, उनके घर भी 1-2 बार मैं गई हूँ, ज्यादा नहीं गई हूँ, तो थोड़ा बहुत उनसे भी जान पहचान है। तो कभी कभी वो लोग भी आना जाना कर लेते हैं, हाय हेलो हो जाता है। बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं रहता है, बस अपने घर में अपने काम से काम मतलब रखना। और वैसे भी मुझे जो है ना, ज्यादा मोहल्ले में पड़ोसियों से ज्यादा कीचड़ कुचड़ करना पसंद नहीं, क्योंकि कहते नहीं है औरतों के मुंह में जो है ना कुछ लगाया नहीं जा सकता है। तो अगर मैं ज्यादा लेडीजों के साथ रहूंगी 2-4 बातें इधर उधर, इसलिए मुझे जो है इन सब चीजों से दूरी रहना पसंद आता है। पर जो भी मोहल्ले में आसपास के लोग हैं, तो अगर हम लोग बाहर बालकनी में खड़े हो जाते हैं, हाय हेलो हो जाता है, एक दूसरे से पूछ लेते भाई खाना वाना बन गया, खाना पीना हो गया, बस इतना ही होता रहता है हमारा। यहाँ तक कि मेरे बाजू में जो लोग रहते हैं उनसे भी मेरा ज्यादा कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाय हेलो ही तक रहता है। तो चलिए भाई, अभी तो बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं। अब मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि कैसा एरिया है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं फटाफट फिर हम लोग। तो भाई मैंने फेस वगैरह जो है कवर कर लिया है, इस तरीके से कवर करके निकलेंगे भाई तो थोड़ा सा सेफ्टी बनी रहती है। तो काफी ज्यादा ये टाइट टाइट सा फील हो रहा है, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ मैं। मौर्य जी हो गया, चले। अभी जो है लॉक हो रहा है, तो अभी क्या है ना कि घर में हमें लॉक करके ही जाना पड़ता है पूरे घर को, तो इसी तरीके से हमें निकलना रहता है। चलिए चलिए फटाफट गाड़ी की चाबी लेकर आइएगा। तो चलो निकलते हैं भाई, चप्पल वगैरह पहन लेती हूँ मैं आराम से। आदर्श खुशी, तुम दोनों कहीं जाना हुआ था बाबा के आने का, और बाबा अगर आए तो बता देना कि हम लोग बाहर गए हैं। ओफो, तो हम लोग आ चुके हैं भाई। कौन कौन मोहल्ले में मुझे देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। नहीं कोई नहीं देख रहा भाई, अच्छी बात है। पता है बहुत डर लगता है यार मोहल्ले में निकलने से। नीचे देख रहे हैं? अरे देखने दो, कोई बात नहीं। घर के थोड़ी दूर पे ही आप देख रहे हैं कि काफी एक छोटी सी नदी जैसी दिख रही है, जो कि कोई नदी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी इकट्ठा है, लेकिन देखने में बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। उसके बाद आप सामने देख पा रहे हैं कि बादल जो है ना काफी ज्यादा मंडरा रहे हैं।
एकदम देखने में लग रहा है कि बस एकदम पास में ही है, हम इसे मतलब कि छू लेंगे, ज़्यादा दूरी नहीं है ऐसा फील हो रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है महाराष्ट्र में किस टाइम पे बारिश हो जाए। काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी तेज़ धूप रहती है और फिर अचानक से बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। सामने आप देख पा रहे हैं कि आप जो है ना एक येलो कलर का बड़ा सा गेट है। ये गेट जो है ना खदान के अंदर ड्यूटी करने वालों के लिए है। ड्यूटी करने के लिए अंदर घुसना पड़ता है। उसके बाद आप आगे देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और बहुत ही बढ़िया सी हवा चल रही है। आगे मैं आपको दिखाती हूँ डोली, जिससे कि जो है ना खदान के अंदर से कोयला निकाला जाता है और फिर इससे ट्रांसफ़र किया जाता है इधर उधर। तो ये डोलियाँ जो है ना काफ़ी टाइम पे मतलब कि चलती हैं तो जैसे वो ट्रेन चलने की आवाज़ आती है ना, वैसी टाइप की आवाज़ आती है इसको चलने से, और ऊपर ऊपर चलती रहती है। तो कुछ डोलियाँ उल्टी भी हैं, यानी कोयला निकल चुका है, और कुछ डोलियों में कोयला भरा हुआ भी है। तो आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है ये। जब भी मैं इसे पहली बार देखी थी ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये देख करके। तो मैं आपको यहाँ पे पीछे कैमरा ऑन करके दिखा रही हूँ, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। इसी तरीके से जो है ना कोयला ट्रांसफ़र होता है इधर उधर। और एक और भी तरीका है जो मैं आप लोगों को आगे चल करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ का बहुत ही बढ़िया प्यारा सा हरा भरा नज़ारा। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, जैसे कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो सामने आप जो है ना देखोगे कि रेलवे का ट्रैक है, यानी पटरियाँ जो है ना बिछी हुई हैं। तो ये कोई ट्रेन नॉर्मल वाले के लिए नहीं है, ये जो है ना ट्रेन का जो पटरी है ये है खदान के अंदर से ज्वाइंट। इस पटरी पे जो है ना ट्रेन खदान के अंदर तक जाया करती है और वहाँ से जो है ना कोयला को लेकर के बाहर निकला करती है। तो काफ़ी लंबी ये ट्रैक है। अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हुए अंदर जाते हो ना तो खदान के अंदर तक पहुँच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करने की कोई इरादा नहीं है मेरा। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो हाँ आप देख पा रहे हो कि जो है ना छोटे छोटे से घर दिखना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग आपको नहीं दिखेगी, सिर्फ 2 मंजिल के मकान ही यहाँ पर मिलेंगे। तो लगभग हम लोग जो है ना खपड़खेड़ा पहुँचने वाले ही हैं, यानी जहाँ से हमें पैसे वगैरह निकालना और शॉपिंग करना है वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। तो ये आ गए हैं हम लोग खपड़खेड़ा, और सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे ना अपनी गाड़ी को साइड में लगा देंगे। गाड़ी साइड में लगाने के बाद मौर्य जी घुस गए हैं एटीएम के अंदर, यानी चले गए हैं। तो यहाँ पर 2 एटीएम है, एक है एक्सिस बैंक का और एक है यूनियन बैंक का। तो मौर्य जी जो है ना एक्सिस बैंक के एटीएम में गए हुए हैं। मौर्य जी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि काम हो गया है हमारा, पैसे वगैरह निकल गए हैं ये। तो चलो भाई काम तो यहाँ पर हो गया है पैसे निकालने वाला, अब कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जो है ना बर्तन की दुकान पर, क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ बर्तन लेने थे। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि छोटे छोटे बर्तन वगैरह जैसे दूध वगैरह आप लेते हो ना तो छोटे छोटे भगोने की ज़रूरत पड़ा करती है। वैसे मेरे घर पे काफ़ी था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ 1-2 और एक्स्ट्रा में, अच्छा रहेगा। तो मुझे जो भी चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी, जो भी अपने यूज़ के लायक लगी, तो वो मैंने ले लिया है। हम लोग आगे जा रहे थे तो फिर मैंने देखा एक नारियल वाले भैया बेच रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि यार कुछ खिलाने के लिए तो मना किए हो, कम से कम नारियल तो पिला ही सकती हो, यानी नारियल पानी तो आप पिला सकती हो। तो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं पीना है, इसे ले लेते हैं और घर पे चल के तुम पी सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर नारियल वाले भैया से हम लोगों ने कहा और नारियल कट करके दे रहे हैं। तो ये नारियल का भी काम हो गया है, मैंने ले लिया है और मैंने इसको बहुत ही आराम से पकड़ा हुआ है, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब आपसे मिलती हूँ घर पर। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और आइए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ। वैसे मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि घर पे सभी चीज अवेलेबल था। हाँ, मुझे वो बर्तन की जाली एक लेनी थी, बड़ी वाली जो रैक होता है ना, उसको लेना था, क्योंकि ना वो बहुत ज्यादा महंगा दे रहे थे। पसंद तो मुझे आ गया था, लेकिन रेट बहुत ज्यादा था। तो फिर मैंने कहा कि अरे नहीं, अभी नहीं, देखूंगी बाद में फिर कभी। तो मैंने उसे नहीं लिया है, बस ऐसे ही छोटे मोटे थोड़े बहुत सामान ले लिया है जब वहां तक गई थी। तो आइए मैं आप लोगों को जो है ना बैक कैमरा ऑन करके दिखा देती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले
मैंने ले लिया था हरी हरी धनिया, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ था, वरना इसे लेने की कोई जरूरत थी नहीं, घर पे अवेलेबल थी पहले से। उसके बाद ये मैंने लिया हुआ है, ये कुछ ऐसे चलने वाली है, इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए, ये छोटी साइज में भी हो जाएगी, इस तरह से चलेगी। तो ये मोरे को बहुत पसंद आई थी, तो मोरे ने इसे ले लिया था, अच्छी लग रही है ना। चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद ये चम्मच अच्छा लग रहा था मेरे पास, इसमें का पहले भी चम्मच था, लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया एक इसको भी। और उसके बाद मैंने 2 भगोने दिए छोटे छोटे। पता है क्या होता है, दूध वगैरह आप लेते हो ना रोज, तो दूध के लिए जरूरत पड़ती रहती है, तो मैंने ये बर्तन अच्छे से ले लिया, दोनों बढ़िया लग रहे थे मेरे को, तो दोनों एक ही साइज कर लिया। उसके बाद ये नारियल पानी, तो इसको मैंने आप लोगों को दिखाया ही था, वहां नहीं पिया था मैंने, अब इसे मैं पीने वाली हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए नारियल पानी पीने के लिए, ठीक है। तो गाइस मैंने आप लोगों को सारी चीजें दिखा दिया, घुमा दिया, मजा आई ना। मुझे तो भाई बहुत मजा आई है। और अभी जो है ना शाम को 6:30 बज रहे हैं, और पिताजी यानी मेरे ससुर जी भी घर आ चुके हैं, वो टहलने गए थे, तो अब मुझे उनको चाय वगैरह देना है बना करके, तो मैं उन्हें चाय दे देती हूँ बना के। तो बाय गाइस, मिलूंगी मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में कुछ नया लेकर के। सो बाय।